मैं यूट्यूब पर मतलब क्लास लेने जा रहा हूँ और ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं यही चाहता हूँ कि बस सिर्फ आपको क्लास लें और आपको हम पढ़ावें और इस तरीके से क्या और जीरो लेवल से जो बताया गया है ज़रूर मैं जीरो लेवल से आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले मैं सिर्फ चलता हूँ आपके कोर्स की तरफ और इस तरीके से क्लास को स्टार्ट करता हूँ और आप सब सीखिए और जीरो लेवल से सिखाया जाएगा। जो सर बताएं कि जीरो लेवल से, तो ये निश्चित है कि मैं जीरो लेवल से ही आपको सिखाएंगे मैथ्स और रीजनिंग। और शाम के शाम निश्चित रूप से मैं अपना वीडियो बना करके आपके पास भेजता रहूँगा यूट्यूब पे। ठीक है, थैंक यू। अब आप देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब आप इसी तरीके से आप देखिए जो क्वेश्चन हमने बताया आपको, तो फिर ये क्वेश्चन इसी तरीके से। तो अब आप देखिए कि कितना फास्ट इसको लगा सकते हैं। आप फिर से देख सकते हैं कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, तो आप लिख सकते हैं कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी जो है कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। हम जो है कि इसी तरीके से दो दो क्वेश्चन का उदाहरण में देते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। अब आप देखिए, इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाता है, 60 हो जाता है एलसीएम निश्चित रूप से। 12 के भी टेबल में आता है, 20 के भी टेबल में आता है। एलसीएम आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आप देखिए तो ये कितने बार में इसको डिवाइड हो जाएगा, 5 बार में चला जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा। तो आप देखिए दोनों मिल करके कहता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे टुगेदर कहता है, तो लिखेंगे यहाँ पे ए प्लस बी जो है किसी कार्य को एक दिन में कितना करता है, तो 5 दिन 8 हो जाएगा। हम इसको जोड़ लेते हैं और ये टोटल वर्क जो है 60 है, 60 बटा में 8 हो जाएगा। तो आप इसको आप देखिए इसको कटाते हैं तो कट जाएगा। तो ये कितने बार में कटेगा, 4 से कटा दीजिए तो 15 बार में चला जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा 4 से। तो ये कितना हो गया आपका 15 बटा में 2, और जब 15 बटा में 2 होता है तो सिरे 7.5 हो जाएगा। तो इतने डेज आपका आंसर हो गया। अब आप देखिए इसी को शॉर्ट में अगर आप सवाल को करते हैं तो बस इतने में ही आंसर निकाल देना है। सीधा इसको जोड़ेंगे 60 और बटा में ये 5 3 8, और कुछ करना ही नहीं है, दोनों मिल के करता है कार। तो सीधा हम ऐसे कर देंगे, ये 15 बार में चला जाएगा और ये 2 बार में चला जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 15 बटा में 2, मतलब सीधे 7.5 आप लिख सकते हैं। भाग उग देने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप निश्चित रूप से इसको लगा सकते हैं। अब आप देखिए इसी तरीके से अगर आप इन सवालों को ऐसे लगा सकते हैं इस तरीके से, तो आप लिख सकते हैं 12 गुने में 20 और दोनों को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाता है 22। कितना होता है, अच्छा सॉरी, इसको जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, इसको जोड़ लीजिए 12 और 20 को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 32। तो 32 जब हो जाता है तो आप यहाँ पे देखिए इसको कटा दीजिए, 4 से कटता है, 4 5 20 हो गया, और ये 8 चौक 32, फिर कटा दीजिए इसको, तो 3 बार में 4 से कट जाएगा, 3 बार 2 में कट जाएगा। तो ये कितना हो गया, सीधा 15 बटा में 2, मतलब 7.5, है ना। तो हम इस तरीके से इतना डेज आंसर लिख सकते हैं, आप बना सकते हैं। जो भी नियम बताएंगे आपको वो सारे नियम पे आपका बनता रहेगा सवाल। तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं, बना सकते हैं, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आप जो है कि इस सवाल को आप राइट डाउन कर लेंगे और आप इसको समझ करके बनाते चलिए और बहुत मज़ा आएगा। अभी आप पढ़ते चलिए, आगे बढ़ते चलिए, देखते चलिए कि किस तरीके का क्वेश्चन हम कराते जाते हैं आगे आगे, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखिए। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जो 3 नंबर है ये बहुत अलग क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे इस चीज़ को जानिए। इसमें बताया जा रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी अकेले इस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। कहने का मतलब ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन में क्या था कि दोनों मिल करके कार्य कर रहा था, लेकिन अब क्या है कि दोनों क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अलग अलग कार्य करता है। तो हमको कहता है कि ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ए और बी। ए और बी कितने दिन में करता है, 10 दिन में। और इसमें दिया है कि बी जो है, बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो हम क्या करेंगे, इसको दोनों का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने के बाद तो निश्चित है कि हम 30 ले लिए एलसीएम, है ना, 30 एलसीएम ले लिए। अब 30 एलसीएम लेने के बाद अब देखिए ये कहता है कि ए और बी दोनों मिलकर 10 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, तो 3 करेगा कार्य। 10 से डिवाइड कर दिए, 10 से भाग दे दिए
और 15 से देंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। अब आप देखिए इसी में मैं यहाँ पर आपको नियम बताएंगे, बहुत सारे नियम को बताएंगे। यहाँ देखिए अब हम इस तरीके से देखते हैं कि ए और बी एक दिन में 3 कार्य करता है और बी जो है एक दिन में कितना करता है, 2 कार्य करता है। तो निश्चित रूप से हम क्या करेंगे, इसको अब क्या करेंगे कि हम अगर मान लीजिए कि इसमें हमको पूछता है कि ए के बारे में पूछ रहा है कि ए कितने दिन में करेगा, ए अकेला, तो कहने का मतलब है कि दोनों अब अलग अलग कार्य करता है। तो हमको करना क्या है कि इसका आपस में क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस जब करते हैं तो क्या होगा, बी और बी क्या होगा, कट जाएगा। और इसका जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी को भी हम क्या करेंगे, आपस में माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो देखिए बी और बी को अगर माइनस करते हैं तो बी और बी कट जाएगा, तो सिर्फ ए बचेगा आपको। और एफिशिएंसी को जो कार्य क्षमता है इसको भी माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 मतलब एक दिन में 1 कार्य करता है। एक दिन में कितना कार्य करता है, ए जो है एक दिन में 1 कार्य करता है। तो कहता है कि टोटल कार्य जो है, टोटल कार्य मेरा 30 है तो कितने दिन में करेगा, तो ये 30 डेज आंसर ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर 30 डेज आंसर लिख देंगे। अच्छा अगर मान लीजिए कि आपको ऐसा होता हो, अब देखिए कहने का मतलब आप यहाँ पर समझ जाएगा कि हमने बताया था कि ट्रिक जो होता है कि बहुत शॉर्ट में करने के लिए, ट्रिक में आप करते हैं या शॉर्ट में करते हैं क्वेश्चन को, तो आप देखिए हमको करना क्या है, जब अलग अलग कार्य करें तो आपको निश्चित करना है कि इन दोनों में क्या करना है कि सीधे एफिशिएंसी को माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद टोटल वर्क से भाग दे देंगे और ये मेरा 30 डेज आंसर आ जाएगा और हम इस तरीके से निकाल लेंगे। अच्छा एक और देखिए ट्रिक पे अगर मान लीजिए कि हम उस तरीके से करते हैं तो 15 गुने में 10 हमने बताया था पहले उस सवाल में, जो पिछला सवाल में बताए थे। अब आप देखिए अगर ये अलग अलग कार्य करता है तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में 15 गुने में 10 लिख दिए और दोनों को जोड़ करके लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 25 और 5 तिया 15। तो ये कितना आ जाता है, अगर हम एक मिनट, जब अलग अलग कार्य करता है तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कार्य करता है तो क्या करेंगे कि हम इसको इस तरीके से 10 को लिख देंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा तो आप इससे भाग दे दीजिए, इसको 3 बार में चला जाएगा ना, तो 3 बार में चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 30 डेज आंसर आ जाएगा और 30 डेज हम आंसर लिख देंगे। निश्चित रूप से ये आपका आंसर हो गया। अच्छा एक और चीज़ को देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो हमने सवाल किया, यहाँ पे सवाल जो किया तो ए कैसे आया, एक दिन में कैसे आता है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, आप यहाँ पर लिख सकते हैं a + b इजकल टू में a + b एक दिन में कितना करता है, 3 कार्य करता है, 3 कार्य करता है। और b एक दिन में कितना करता है, 2 कार्य। तो हम यहाँ पर a को लिखेंगे और b के जगह पर 2 लिख सकते हैं और 3 को अगर इधर फेंक देते हैं तो a बराबर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो यही 1 को हम छुपाने के लिए, टाइम को बचाने के लिए हमने a बराबर 1 लिख दिया डायरेक्ट, कि आपस में इसको माइनस कर देंगे और इस तरीके से आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपको निकालना होगा और इस तरीके से आप आंसर को निकाल सकते हैं निश्चित रूप से। तो चलिए कोई बात नहीं है, आप इस तरीके से निकालेंगे आंसर को। तो आप एक क्वेश्चन को आप निकाल करके अपने कॉपी में भी कर सकते हैं। अच्छा देखिए थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ। मान लीजिए कि ए और बी जो है किसी कार्य को 20 दिन में करता है और जबकि बी अकेले इस कार्य को मान लीजिए कि हम 12 लिख देते हैं या 30 लिख देते हैं, 30 दिन में कर सकता है, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। अब देखो इस तरीके का क्वेश्चन वही क्वेश्चन है तो आप इसको लगा सकते हैं निश्चित रूप से। तो आप जल्दीबाजी में देख लीजिए, अगर हम यहाँ पे करते हैं कि जल्दीबाजी में क्वेश्चन को, आप यहाँ पे देखिए जैसे कि हमने लिखा a + b जो है कितना है, 20 दिन में है और यहाँ पे b जो है, b कितने दिन में करता है, 30 दिन में करता है। एलसीएम इसका हो गया 60 हमने लिया। और a + b जो है दोनों एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो क्या करेंगे 20 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो ये 3 बार में चला जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा। हमने बताया था कि एफिशिएंसी को माइनस, देखो ये बेसिक होता है, मैं बता देता हूँ, फिर ट्रिक पे तो आपको करना ही है। आप इसको माइनस करते हैं तो सीधा a बराबर आपका, और एफिशिएंसी को भी माइनस करते तो 1 आ जाता है। और टोटल कार्य a एक दिन में जब 1 कार्य करता है तो टोटल कार्य कितना करेगा, 60/1,
भाग दे देंगे तो ये मेरा 60 डेज आंसर आ जाएगा। और अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हैं तो आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि सिर्फ एफिशिएंसी को माइनस करेंगे और 60 में भाग दे देंगे तो ये मेरा कितना आ जाएगा 60 डेज आंसर आ जाएगा। अगर उस तरीके से करते हैं तो 30 गुना में 20 और इसको क्या करेंगे, अकेला अकेला कार्य करता है तो माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 10 हम लिख देंगे और ये 0 0 कट जाएगा, आपस में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 60 डेज आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम इस तरीके से क्वेश्चन को करते चलेंगे, बनाते चलेंगे। जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरीके से निकालें क्वेश्चन को। तो इसी तरीके से आप इसको समझिए बहुत अच्छे तरीके से। मैं एक तरीके से टाइप बाय टाइप क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, जिसमें कि कम से कम टाइम एंड वर्क में कम से कम 12 टाइप का क्वेश्चन होता है, जो कि एक टाइप में कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं। तो अभी आप समझ जाए कि कितना टाइप का क्वेश्चन होगा। और मेरा बुकलेट भी मिलता है, बुकलेट भी दिया जाता है, जो मेरा नोट्स होता है उस तरीके से मैं क्वेश्चन कराऊँगा आपको आगे करके, और चलाते रहेंगे क्वेश्चन को।